Hello, friends. Myself, C. A. Vinod Pelwani, and I help businesses identify operations where they can unlock value, make their business more scalable and sellable. Now, in this video, we are going to talk about the role of business advisor in business scalability. Now, recently, एक बिजनेसमैन की तरफ से ऐसा क्वेश्चन आया और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन एक तरह से इनोसेंट भी है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बिजनेस एडवाइजरी सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए अ, अच्छा आंसर रहेगा कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे टैकल करें और एक तरह से उनको कन्विंस भी करेगा कि रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इवॉल्व हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। उसने ये कहा कि सर मैं अपना बिजनेस 15 साल से चला रहा हूँ और मैंने बहुत जगह पे सुना है कि बिजनेस एडवाइज़र होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं बिजनेस के ग्रोथ में। अब आप मुझे ये बताइए कि 15 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, मुझे इस बिजनेस की नस नस का पता है, मुझे हर ऑपरेशंस का पता है और मेरे से ज़्यादा मतलब मेरी इंडस्ट्री में मुझे बोला जाता है कि आपको बिजनेस इस बिजनेस का अच्छा पता है। अब ऐसे हालात में हमारे पास बिजनेस एडवाइजर को हायर करने की वजह क्या है? हम क्यों हायर कर रहे हैं? और मैंने सुना है कि उनका काम भी ऐसा रहता है कि वो आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन फिर एक रिपोर्ट देते हैं। तो ये किस तरह से हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा? अब इसका आंसर मैं 2 तरीकों से दूँगा। पहला एक एनालॉजी को यूज़ करूँगा और फिर सेकंड मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से बिज़नेस एडवाइज़र आपके बिज़नेस को हेल्प करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनालॉजी मैं यूज़ करना चाहूँगा, मैंने उनको ऐसा बताया कि सर आप समझिए कि आपका शरीर है, इस शरीर में अगर बीमारी हो जाती है और आप किसी डॉक्टर को ऐसी बात करें कि सर ये मेरा शरीर है, मैं 50 साल का हूँ, 50 साल से इस शरीर के अंदर रह रहा हूँ, मुझे पता है इस शरीर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरे अंदर बीमारी क्या है और फिर आप उसका इलाज कैसे करेंगे? तो बेहतर है कि मैं किसी डॉक्टर को हायर नहीं करूँ। तो अगर कोई बिज़नेसमैन ऐसा समझता है कि वो पर्टिकुलर बिज़नेस में है, इस वजह से उसको ज़्यादा जानकारी है, राइट? वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे सही हो सकते हैं, पर बिज़नेस एडवाइज़र का रोल आपकी वैल्यू को अनलॉक करना है। तो बिज़नेस एडवाइज़र आपके डिफरेंट बिज़नेस एस्पेक्ट को देखते हैं और आपकी वैल्यू को अनलॉक करते हैं। सो एक तरह से वो डॉक्टर का काम ही कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, बिजनेस एडवाइजर के पास जाइए अपने बिजनेस का इलाज कराने के लिए। ना ये एनोलॉजी हुआ। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ऐसा हैफेजार्ड अप्रोच नहीं है। सो अच्छे बिजनेस एडवाइजर पहले आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी बीमारी का इलाज करना हो तो पहले वो कुछ रिपोर्ट्स करवाते हैं। ये रिपोर्ट इसलिए कराते हैं ताकि वो समझ सके कि कौन सी एरिया में प्रॉब्लम है। शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको एक्चुअली पता चले कि प्रॉब्लम कौन सा है। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो डॉक्टर क्या कराता है, उसका रिपोर्ट्स करवाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग चीजें बताती है। तो डॉक्टर को पता चलता है कि ओके फाइनली आप में ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो डॉक्टर का ये अप्रोच रहता है। सेम वे बिजनेस एडवाइजर का भी यही रहता है। आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, राइट? हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइंट्स का जो शो है, यानी नए क्लाइंट आ नहीं रहे हैं,
और आ रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिटेन नहीं हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं तो वो ऑप्टिमाइज नहीं है, वो ज़्यादा बाय नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अब इसको अलग-अलग एस्पेक्ट्स होते हैं बिज़नेस के, और अलग-अलग एस्पेक्ट पे बिज़नेस कंसल्टेंट को टेस्ट करना पड़ता है आपकी बिज़नेस की कैपेबिलिटीज़, कि क्या आप में ये कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो पहला स्टेप बिज़नेस कंसल्टेंट का ये रहता है, फर्स्ट टेस्ट करो कि कौन-सी एरियाज़ में प्रॉब्लम है। वंस दे डू दैट, वो आपके पास आएँगे और आपको रिपोर्ट पेश करेंगे कि सर, हमारे हिसाब से आपके बिज़नेस में इन-इन ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स हैं। और वो ऑपरेशन में प्रॉब्लम है आपको बताएँगे। देन आपको बताएँगे कि सर अभी आप बताइए कि आपको इलाज किस चीज़ का करना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी देना चालू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आपको पहले प्रॉब्लम्स बताएँगे एंड देन वो अपने हिसाब से बताएँगे कि सर मेरे हिसाब से सबसे पहला इलाज इस चीज़ का होना चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिज़नेस जिसका इलाज होना चाहिए, और वो ऑनगोइंग बेसिस पे डिस्कशन करके क्लाइंट को बताया जाता है, और क्लाइंट उसकी टीम के साथ बैठ के फाइनल करता है कि ओके फाइन, मुझे इस एरिया का प्रॉब्लम का सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके बाद आता है कि सर यहाँ पे जो सॉल्यूशन करना है, इसमें ऑप्शंस अलग-अलग है। आप ऑप्शंस मतलब जो सॉल्यूशंस हैं, वो ऑप्शन ज़्यादा है। तो वो लिस्ट बना के देगा कि सर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस वो देगा। और वो आपके बारे में और थोड़ा समझेगा कि आपका विज़न क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपके क्लाइंट किस तरह के हैं, और फिर कंपैटिबल सॉल्यूशन का सजेशन देगा कि सर अब हमने थोड़ा फ़िल्टर किया और इस ऑप्शन में से कम होके इतने बच जाते हैं। अब इनमें से आप कौन-सा ऑप्शन सोच रहे हैं, राइट? जैसे डॉक्टर नहीं होता है, वो आपका प्रोफ़ाइल समझता है कि ओके फाइन, आपकी उम्र क्या है, आपको और कौन-सी बीमारी है। डॉक्टर के पास भी बहुत सारे इलाज हैं, तो वो क्या सोचता है, कंपैटिबल सॉल्यूशन ढूँढता है कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेटर रहेगा, ट्रीटमेंट का कौन-सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और उसके बाद वो इलाज सजेस्ट करता है। सेम वे बिज़नेस एडवाइज़र भी यही करते हैं। वो आपको कम्पैटिबल ऑप्शंस बताएँगे, और वो ऑप्शंस के बाद आप बोलोगे कि मुझे अभी इस ऑप्शन में जाना है। प्राइस, टाइम, इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ों का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, ये डिसाइड करने में कि कौन-सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और उसमें भी आपको बिज़नेस एडवाइज़र हेल्प करते हैं चॉइस करने में। फाइनल चॉइस आपका ही रहता है। उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे इस ऑप्शन में जाना है। देन फिर वो सॉल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है कि ओके, हम इसका सॉल्यूशन मतलब एक तरह के ये स्ट्रैटेजिक एडवाइस, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस वो देते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक ऑप्शन, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है, पहले उसका डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइन हो जाने के बाद आप डिज़ाइन होते हो तो बिज़नेस एडवाइज़र का एक रोल खत्म होता है यहाँ पे कि उन्होंने आपको अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन दिया। अब इसके बाद बिज़नेस एडवाइज़र 2 तरह के होते हैं, कुछ एडवाइज़र होते हैं कि चलो हम इम्प्लीमेंट भी करके देंगे, और कुछ एडवाइज़र होते हैं नहीं, नहीं मेरा रोल खाली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ढूँढने का है, बेस्ट ऑप्शन ढूँढा, अब हम दूसरे जो हमारे एसोसिएट हैं हम उनको उनकी तरफ गाइड करें, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट भी करवाना, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, आपको आप कई बार ऐसा भी होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन आप खुद अपने हिसाब से अपनी टीम से भी करा सकते हैं। सो आई थिंक बिजनेस एडवाइजर एक तरह के बिजनेस डॉक्टर्स हैं, और वो आपके बिजनेस को समझ के उसमें क्या बीमारियां हैं, बीमारियों का सीवियरिटी कितना है, कितने सीवियर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड देन उसके बाद वो आपको हेल्प करते हैं
इन सेलेक्टिंग कि कौन सी एरिया का प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद वो हेल्प करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है आपके लिए, एंड देन उसके बाद वो एक प्लान बना के देते हैं। और वो जब आपको प्लान देते हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया भी देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन आपको इस तरह से करना है। एक तरह का प्रोजेक्ट बन जाता है, और वो प्रोजेक्ट पे आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उसी बिजनेस कंसल्टेंट को या किसी और बिजनेस कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। सो आई थिंक जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहते हैं बिजनेस एडवाइजरी सर्विस देना, और वो अपने क्लाइंट से इस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर, और इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, और वो डर जाते हैं कि हमको इस डोमेन में जाना है या नहीं जाना है, तो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई वुड encourage you and welcome you to this profession, because this is high time to move away from compliance practice, and this is our true role. अगर सीए दुनिया का पहला सीए अगर आप होते, देन आई कैन चैलेंज यू, आप कंप्लायंस प्रैक्टिस में नहीं जाते, आप डेफिनेटली बिजनेस एडवाइजरी सर्विस में जाते हैं। सो विद दिस नोट, आई वेलकम यू अगेन टू द एडवाइजरी रोल, right? Thank you for watching this video, and if you like this video, please share and comment on this video, so that it motivates me to make more this kind of video. Thank you.